Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel 786 English Point. As a pure poet, कीट्स का ये क्वेश्चन है, तो आए देखते हैं. कीट्स इज़ अ प्योर पोएट, एक खालिस शायर है. इन अ सेंस दैट इन हिज पोइट्री ही इज़ अ पोएट एंड नथिंग एल्स, कि उसकी शायरी में वो सिर्फ एक शायर दिखाई देता है, उसके अलावा कुछ नहीं. नॉट अ टीचर, नॉट अ प्रीचर, नॉर अ स्पिरिचुअल मैसेंजर, ना उस्ताद, ना तबलीग करने वाला और ना ही रूहानी कोई पैगाम देने वाला. हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ पोएट, उसकी ख्वाहिश थी कि वो शायर बने. प्योर एंड सिंपल, सादा और खालिस, एंड हिज एम्बिशन वाज फुलफिल्ड, और उसकी ख्वाहिश पूरी हुई. अनलाइक अदर रोमांटिक्स, दूसरे रोमांटिक पोइट्स से अलग, ही राइट्स पोइट्री फॉर द सेक ऑफ पोइट्री, को पोइट्री के लिए लिखा. देयरफॉर ही इज़ अ प्योर पोएट एंड नथिंग एल्स, खालस वो एक शायर है, उसके अलावा कुछ नहीं. वर्ड्सवर्थ राइट्स पोइट्री बिकॉज ही वांट्स टू टीच मैनकाइंड, वर्ड्सवर्थ ने शायरी की कि इंसानियत को वो पढ़ाना सिखाना चाहता था. शैले राइट्स पोइट्री बिकॉज ही वांट्स टू रिफॉर्म मैनकाइंड, शैले ने शायरी लिखी कि वो इंसानों की इस्लाह करना चाहता था. बायरन यूजेस पोइट्री फॉर द सैटरिकल पर्पसेस, और बायरन ने शायरी की तंजिया और तज़हीक अमेज़ मकासद के लिए. बट कीट्स डज नॉट राइट पोइट्री फॉर एनी सच पर्पज़, उसका ऐसा कोई मकसद नहीं था. ही राइट्स पोइट्री जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोइट्री के लिए लिखी. एंड ही हेट्स दैट पोइट्री, और वो उस शायरी से नफ़रत करता था विच हैज़ पैलेबल डिज़ाइन, जिसके वाज़ह मंसूबे होते हैं. कीट्स डज नॉट यूज़ इट एज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की तनकीद के तौर पर उसने शायरी नहीं लिखी. ही हैज़ नो थ्योरी टू प्रेजेंट और अ मॉरल टू प्रीच, उसकी ना तो कोई नज़रिया था जिसको उसने पेश किया, ना ही कोई खलाकियात का सबक प्रीच किया, ना ही कोई फ़िलासफ़ी मुतारफ़ करवाई. दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड अ प्योर पोएट, इसलिए उसको एक प्योर पोएट कहा जाता है. पोइट्री अकॉर्डिंग टू मिल्टन शुड बी सिंपल, सेंसुअस एंड पैशनेट. मिल्टन के मुताबिक शायरी सादा, हिस्सों से भरी हुई और जज्बात से भरी होनी चाहिए. नो अदर पोएट रीचेस दिस स्टैंडर्ड इन द मैनर, इस मेयार पर कोई भी शायर नहीं पहुंचा. कीट्स अटेन डिस्टिंक्शंस इन इट, कीट्स ने हासिल की एक नुमाया हैसियत इस चीज़ में. इट्स कीट्स पोएटिक क्रीड, ये उसका शायराना अकीदा है. दैट पोइट्री शुड मेक एन अपील्स टू द सेंसेस, के हिस्सों को मुतासर करने वाली होनी चाहिए शायरी. एंड आर्ट शुड क्रिएट ब्यूटी, और फ़न के ज़रिए शायर खूबसूरती पैदा करे. कीट्स बिलीव दैट पोइट्री नीड्स नॉट टू बी यूज फॉर फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल थाट्स. कीट्स ये कहता है कि उसकी शायरी में बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी किसी फ़िलासफ़ी की, ये शायर सियासी ख्यालात का इजहार करने के लिए. बट इट शुड सर्टनली हैव द एबिलिटी टू ग्रेटिफाई, बल्कि यकीनन उसकी शायरी में ये सलाहियत है कि वो तसल्ली देती है, ग्रेटिफाई द फीलिंग्स फॉर टच, टेस्ट, कलर एंड स्मेल को. द पोएट शुड प्रेजेंट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल वर्ड्स पिक्चर, शायर पेश करता है खूबसूरत और रंगीन तस्वीरें अल्फाज की. अपीलिंग्स टू द फाइव सेंसेस, जो कशिश देती हैं हमारी पांच हिस्सों को. एक्सरसाइजिंग ऑल द फाइव सेंसेस, पाँचों हिस्सों का इस्तेमाल करके, इज़ अ बिग प्रूफ ऑफ हिज सेंसुअसनेस, उसके हिस्सियाती हिस्सों का शायर होने का प्रूफ है. एंड हिज प्योरिटी, और उसकी पाकीज़गी. अनलाइक अदर पोएट्स, दूसरे शोरा कराम से मुख्तलिफ, ही मेक्स द बेस्ट यूज़ ऑफ हिज फाइव सेंसेस टू प्रोड्यूस पोइट्री फॉर द सेक ऑफ पोइट्री. टू कीट्स सेंसेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीट्स के नज़दीक एहसास बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ओनली थ्रू सेंसेशन, क्योंकि वो कहता है कि एहसास के ज़रिए वन कैन कम इन टू कॉमन यूनियन, एक आदमी आ सकता है मिलाप में विद द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती के असूलों के साथ. ही डिज़ायर्स फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशंस रादर दैन ऑफ थाट, उसने ज़िंदगी में ख्वाहिश की एहसास की, ना कि ख्यालात की. देयरफॉर ही वेलकम्स एवरी लवली सेंसेशन, हर प्यारे एहसास को वो खुशामदीद कहता है. ही अप्रिशिएट्स द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, वो खूबसूरती की तमाम असूलों की तारीफ़ करता है. ही कैन बी एब्जॉर्व होली, वो मुकम्मल तौर पर मशगूल हो जाता है. इन द लवलीनेस ऑफ द आर्स, किसी भी घंटे की के प्यारे होने में. एंड द जॉय ऑफ द मोमेंट, और किसी लम्हे की खुशी में. दैट इज़ वाई ही इज़ फुली थ्रिल्ड, इसी वजह से वो मुकम्मल तौर पर सनसनी खेज़ है. बाय द ब्यूटी ऑफ ऑटम, एंड डिक्लेयर्स, ऑटम की खूबसूरती से, और वो ये कहता है, ऐलान करता है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, बहार के गीत कहाँ हैं. ए वेयर आर दे, वो कहाँ हैं. थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो. ए ख़ज़ां, दो हैज़ द म्यूज़िक टू, ए ख़ज़ां के मौसम तुम्हारा अपना गीत है. कीट्स इज़ अ प्योर पोएट इन अनदर सेंस, एक और लिहाज से कीट्स एक खालिस शायर है. दैट ही लव्स नेचर फॉर द सेक ऑफ नेचर, कुदरत को प्यार करता है कुदरत की गरज के लिए. ही डज़ नॉट यूज़ नेचर फॉर एनी पैलेबल पर्पस, वो किसी वाज़े मकसद के लिए फितरत को इस्तेमाल नहीं करता है. नीदर सीज अ स्पिरिट इन नेचर, नेचर में ना ही वो कोई रूह देखता है. नॉर इंटेलेक्चुअलाइजेज इट, ना ही इसको
जहानत परस्त बना के पेश करता है, नॉर यूज़ इट फॉर एनी सैटरिकल पर्पस, ना ही किसी तज़हीक अमेज़ मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करता है। ही डज़ नॉट ट्राई टू फाइंड एनी हिडन मीनिंग्स इन नेचर, फितरत में छुपे हुए मानी वो तलाश नहीं करता। एंड ही डिस्क्राइब इट एज ही सीज इट, वो फितरत को बयान करता है जैसे वो उसको देखता है। फॉर हिम नेचर इज़ ओनली अ सोर्स ऑफ डिलाइट, उसके लिए फितरत खुशी का ज़रिया है। बीइंग अ प्योर पोएट ही नेवर लेट हिज पोलिटिकल और सोशल कंसिडरेशंस टू एंटर द सेक्रेड रिलम ऑफ पोइट्री, वो कभी भी इजाज़त नहीं देता अपने सियासी और माशरती समझ बूझ को, कंसिडरेशन कि वो दाखिल हो जाए उसकी मुक़द्दस सल्तनत में शायरी की। इनफैक्ट ही इज़ लीस्ट कंसर्न्स विद द रियलिटीज़ अराउंड हिम, अपने इर्द गिर्द हकीकतों से बड़ा कम कंसर्न था, उसका ताल्लुक था। फ्रेंच रेवोल्यूशन इवोक्स कॉलेज, वर्ड्सवर्थ, स्कॉट, शेले एंड इवन बायरन। फ्रांस के इनकलाब ने उभारा था कॉलेज को, वर्ड्सवर्थ, स्कॉट, शेले एंड एवन बायरन को, बट कीट्स कॉन्शियसली शट हिज आइज फ्रॉम दीज पॉलिटिकल अपहीवल्स, लेकिन कीट्स ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद रखी इस सियासी इनकलाब से टू कीप हिज पोइट्री प्योर, अपनी शायरी को खालस रखने के लिए, फ्रॉम दिस टाइमली यूटिलिटीज़, इन वक्ती यूटिलिटीज़ कहते हैं अफादियत को, फ़ायदों को। अकॉर्डिंग टू ब्रुक के नज़दीक कीट्स इज़ सो प्री ऑक्यूपाइड, वो इतना ज़्यादा पहले से ही काबज़ नज़र आता है विद द आइडिया ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती के तस्वर से, दैट ही टर्न्स अ ब्लाइंड आई टू द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ अराउंड हिम, कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली अपने इर्द मौजूद हकीकतों से जो ज़िंदगी की थी। ही इज़ नॉट अ रेवोल्यूशनरी आइडियलिस्ट, वो एक इनकलाबी ख्याल परस्त नहीं है। शैले की तरह प्योर पोइट फील्स एंड एक्सप्रेसेस जॉय इन ब्यूटी, एक खालिश शायर बेनकाब करता है खूबसूरती की खुशी को। ही आल्सो रियलाइजेज अ न्यू एस्पेक्ट ऑफ ब्यूटी, की नए पहलुओं पे को महसूस करता है, विच इज़ ट्रुथ, जो कि सच है। इन दिस आइडेंटिटी ऑफ ब्यूटी एंड ट्रुथ, सच और ख़ूबसूरती की इस शनाख्त में देयर लाइज द सीक्रेट हारमनी ऑफ द यूनिवर्स, कायनात की एक बड़ी पेचीदा और छुपी हुई हारमनी, तवाज़ुन है उसके अंदर। कीट्स रियलाइजेस दिस हारमनी, वो इस तवाज़ुन को महसूस करता है और वो कहता है ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट्स ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो, इंसानों को सिर्फ यही जानने की ज़रूरत है कि सच खूबसूरती है और ख़ूबसूरती सच है। बीइंग अ प्योर पोइट, पोइट्री कम्स नेचुरली टू हिम, कुदरती तौर पर उस पर शायरी वारद होती थी। एज लीव्स कम्स टू अ ट्री, जैसे कुदरती तौर पर और ख़ुद ब खुद दरख्त पे पत्ते आते हैं। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस अटरेंस ऑफ हिज पावरफुल फीलिंग्स, ये ख़ुद ब खुद अटरेंस इजहार है ऑफ हिज पावरफुल फीलिंग्स का। द पोइट्री ऑफ कीट्स इज़ बेस्ड ऑन हिज एक्चुअल एक्सपीरियंसिस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के जो उसके असल तजर्बात थे उस पर मुबनी है। देयरफॉर इट इज़ मार्क्ड बाय स्पॉन्टेनिटी एंड इंटेंसिटी, इसलिए ये मार्ग निशानी है उसकी शायरी, स्पॉन्टेनिटी, खुद ब खुद इजहार की, एंड इंटेंसिटी और शिद्दत की। ही एक्सप्रेसेस ओनली व्हाट ही एक्सपीरियंसेस, वो जो तजर्बात करता है वही इजहार करता है। एंड फील्स अपॉन हिज पल्स, जो अपनी नब्ज़ पर जिसको महसूस करता है। ऑन टॉप ऑफ ऑल, सबसे ऊपर, कीट्स फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ शेक्सपियर्स के नक्शे कदम पर फुट स्टेप्स वो चलता है। थ्योरी, उसके नज़रिए पर, ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी ऑफ द पोएटिक करेक्टर, और वो नेगेटिव कैपेबिलिटी जो एक शायराना किरदार की होती है उसको भी फॉलो करता है। नेगेटिव कैपेबिलिटी मीन दैट द पोएट इज़ कंपोजिंग अ पोइट्री एंड ही लूजेस हिज सेंसेस, यानी किसी और दुनिया में मुकम्मल तौर पर निकल जाना और ये एहसास होना कि शायर जैसे हकीकत की दुनिया से कहीं बाहर निकल गया हुआ है। नेगेटिव कैपेबिलिटी उसको कहते हैं। ये भी एक टर्म है। फॉर कीट्स द नेसेसरी क्वालिटी ऑफ पोइट्री इज सबमिशंस टू थिंग्स, वो कहता है कि ज़रूरी खूबी जो है एक शायरी की वो ये होती है कि आप अतात करें चीज़ों की, सबमिशन टू थिंग्स, चीज़ों की अतात करें, एज दे आर, जैसे वो हैं, विदाउट एनी एडल्ट्रेशन, बगैर किसी मिलावट के। कीट सेज वी हेट पोइट्री, मुझे शायरी से नफ़रत है। दैट हैज़ अ पैलेबल डिज़ाइन, जिसका कोई वाज़ेह मंसूबा होता है अपॉन अस, हमारे ऊपर। पोइट्री शुड बी ग्रेट एंड अनऑब्ट्रूसिव, शायरी अजीम होनी चाहिए और बग़ैर रुकावट की होनी चाहिए। अ थिंग विच एंटर्स, एक चीज़ होनी चाहिए ऐसी जो कि रूह में दाखिल हो जाए, एंड डज नॉट स्टारलेट इट, और इसको हैरान रूह को ना करे। कीट्स एंड द नाइटिंगेल्स आर मर्ज्ड इनटू वन, कीट्स और नाइटिंगेल दोनों एक दूसरे के साथ मगन हो जाते हैं। अब उसकी उस पोएम में, इट इज़ हिज सोल दैट सिंग्स इन, ये उसकी रूह होती है जो गा रही होती है। ही एब्जॉर्व्स होली इन द लवलीनेस ऑफ द आवर्स, घंटों की खूबसूरती में होली मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्व्स, वो मशगूल हो जाता है। एंड द जॉय ऑफ अ मोमेंट, और एक लम्हे की खुशी में। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग ए वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ दैम, दाउ हैज़ द म्यूजिक टू। अ प्योर पोइट ऑलवेज सबमिट्स टू लाइफ, ज़िंदगी की अतात करता है, सो दैट लाइफ इज़ ग्लोरीफाइड थ्रू हिम, ताकि ज़िंदगी उसके ज़रिए ग्लोरीफाइड, बुलंद मुकाम हासिल करे। कीट्स सबमिटेड हिमसेल्फ सेज,
कीर ये खुद बात को पेश करता है और कहता है कि मिडल्टन मैरे स्टडीली परसिस्टेंटली अनफ्लिंचिंगली। मिडल्टन मैरे ये कहता है कि बड़ा सीधा सीधा तसलसल के साथ अनफ्लिंचिंगली बगैर इरादे को तब्दील किए हुए टू लाइफ ज़िंदगी के वो चलता है। एंड हैड द कैपेसिटी टू सी एंड टू फील व्हाट लाइफ इज़, और उसमें एक गुंजाइश है देखने की और महसूस करने की कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। टी एस इलियट शोज़ दैट द कंट्रास्ट बिटवीन वर्ड्सवर्थ एंड शैले, कि टी एस इलियट ने वर्ड्सवर्थ और शैले में एक तजाद पेश किया है ऑन द वन हैंड एंड द कीट्स ऑन द अदर, और कीट्स का दूसरी तरफ ही कहता है वर्ड्सवर्थ हैड अ वेरी डेलिकेट सेंसिबिलिटी, वर्ड्सवर्थ की बड़ी बड़ा हसास था, सेंसिबिलिटी फॉर सोशल लाइफ, माशरती ज़िंदगी के लिए और माशरती तब्दीलियों के लिए। वर्ड्सवर्थ एंड शैले बोथ हैड थीरीज, शैले और वर्ड्सवर्थ दोनों के नज़रियात थे, थीरीज, कीट्स हैड नो थ्योरी, उसकी कोई का नज़रिया नहीं था। एंड हैव वन वाज इररिलेवेंट्स हिज इंटरेस्ट, और दोनों जो थे वो इररिलेवेंट थे अपनी दिलचस्पियों से, एंड एलियंस टू हिज माइंड, और अपने दिमाग से अलग थे, एलियंस अलग थे, कोई गैर ज़मीनी मखलूक थी। वर्ड्सवर्थ एंड शैले रिप्रेजेंट्स देयर एज, वर्ड्सवर्थ और शैले अपनी एज की अक्सी करते हैं, बट कीट्स डिड नॉट डू सो, उसने ऐसा नहीं किया। नीदर वन कैन एक्यूज़ कीट्स फॉर एनी विदड्रॉल और रिफ्यूज़ल्स, ना ही कोई ये इल्ज़ाम लगा सकता है कीट्स के ऊपर कि विदड्रॉल, उसने अपनी ज़िंदगी की हकीकतें जो उसके दाएं बाएं वक़्त के हालात के साथ थी उससे उसने अपने आप को विदड्रॉल पीछे खींचा और रिफ्यूज़ल या उनसे इनकार किया। ही वॉज मेयरली कंसर्न्स टू हिज बिज़नेस, अपने कारोबार से उसका ताल्लुक था, एंड हिज बिज़नेस वाज टू राइट प्योर पोइट्री, और उसका कारोबार ये था कि खालिश शायरी की जाए। हिज चीफ कंसर्न वाज ब्यूटी, उसका अहम मकसद खूबसूरती था, बिकॉज ही वाज अ प्योर पोइट, क्योंकि वो एक खालिश शायर था। These are some of the important points of these questions. Rest of the assignments of MA English Part 1, Part 2 and all semesters of BS are fully translated line by line and word by word are available in the playlist of my channel. A lot of students are getting benefits from them. So see you next time in the next video. Bye bye.